आप जानते हैं हमारे मन में इतनी कैपेसिटी है आज के आप कुछ चीजों को स्टोर करके रख सकते हो। मैंने एक दिन एक आदमी के साथ में बैठा हुआ था, हम बात कर रहे थे, तो तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में आके बैठ गया मेरे ऑफिस में, और वो 5 मिनट बैठा और उठ के चला गया। तो मुझे पता था वो किसी काम से आया था मेरे ऑफिस में, पर वो काम बता के भी नहीं गया, ऐसे ही चला गया। तो बाद में मैंने कॉल उसको रिंग की, मैंने कहा ब्रदर आप ऐसे ही चले गए? बोला हाँ मेरे को मजा नहीं आ रहा था। जानते हो इशू क्या था? हम एक ऐसे भाई के बारे में बात कर रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे, जो उसको पसंद नहीं था, और वो ये उसे अनकंफर्ट कर रहा था अंदर से कि नहीं यार। आप देखो कभी कभी परमेश्वर आपकी गंदगी दिखाने के लिए कभी कभी आपको ऐसी प्लेसेस पे लेके जाता है कि ये शो कर दे कि आपके हार्ट में क्या है, क्योंकि बाइबल बताती है जो इंसान मन में रखता है वही उसके मुंह पे आता है। अब देखो आपके अंदर भी कोई तो अनुभव जिंदा होगा आज तक, पास्ट का या तो कुछ दिन पहले, कोई ना कोई चीज है जो आपके अंदर है और जो चीज आपको चला रही है। पर मैं आज आपको बाइबल में से एक व्यक्ति से मिलवाता हूं। आप जरा देखो इस आदमी ने अपने हार्ट में क्या रखा था और इस चीज ने उसे कितना मजबूत कर दिया था भविष्य के प्रति। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सब, यहां पर देखिए, कहिए अपने बाजू वाले से वचन सुनने के लिए तैयार हो जाओ। यस, अब ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है। बताइए नए नियम का पहला वचन क्या है? आदि में वचन, ये यूहन्ना का पहला है। आइए हणो दुका हणो, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा। भाई मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नए नियम का पहला वचन क्या है? इब्राहिम की संतान। पकड़ लगा। सब देखिए कौन है? ओके, ध्यान दो। कितने लोग ये बात जानते हैं इब्राहिम न्याय के दिन से पहले ही स्वर्ग में पहुंचा है? यू नो हम तो न्याय का वेट करेंगे ना, लेकिन वो तो पहुंच भी गया है वहां पर। अब मुझे नहीं पता है कि परमेश्वर ने उसको कैसे लिया है, बट ही इज अ बॉस। अब हम मट्टी हैं, हम कुमार से सवाल नहीं कर सकते हैं कि तू ऐसा क्यों करता है। हम मट्टी हैं, वो हमको पॉट बनाए, मटका बनाए, जार बनाए, कुछ भी बनाए, वो उसकी मर्जी है, आप उसको सवाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप एक चीज हमेशा याद रखो, जब आपको कुछ चीजों के आंसर न मिले तो आप समझ जाओ कि आपके पास कप है और वो समुंदर है, समुंदर कप में नहीं आ सकता है। पौलुस जैसा व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति कहता है कि मुझे धुंधला दिखता है, पर जब सर्वसिद्ध आएगा तो साफ साफ दिखेगा। कुछ चीजों का आंसर सिर्फ वहीं पर मिलेगा, यहां पर नहीं मिलेगा आपको कुछ चीजों का। अब देखो इस आदमी का नाम इब्राहिम है, ठीक है। एक आदमी जो गरीब था वो मरा और सीधा वो इब्राहिम के गोद में था। और कितने लोग ये बात जानते हैं, इस संसार में परमेश्वर एक ही खानदान की रक्षा करता है, वो है इब्राहिम। आप चाहें तो आप इब्रानियों पढ़ सकते हैं, लिखा है वो स्वर्ग दूतों को नहीं पर इब्राहिम के वंश को संभालता है। और नए नियम में यीशु मसीह ने जक्कई को क्या कहा? देखो इब्राहिम का बेटा। एक स्त्री जो कुबड़ी थी, यीशु ने उसके लिए क्या कहा? इब्राहिम की बेटी। और आप जानते हो बाइबल में के अंदर अगर परमेश्वर ने पहला मित्र जिसे कहा है वो कौन है? इब्राहिम। क्या था इब्राहिम? क्यों रोमियो 4 अध्याय में पूरे उसकी लाइफ के लिए पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि वो आशा में, निराशा में आशा रखता था, विश्वास करता था। इवन पौलुस ने उसकी वाइफ के ऊपर दृष्टांत कहा था कि दासी को निकाल और स्वतंत्र स्त्री की संतान बन। अब मैं आपको कुछ उसके जीवन का एक ऐसा शेयर करना चाहता हूं। देखो यहां पर क्या हुआ। बाइबल ऐसा कहती है इस आदमी को 100 साल की उम्र में बेटा हुआ। 99 में जब प्रभु उससे मिलने आया यह बताने के लिए कि अगले साल तुझे बेटा होने वाला है। आपको पता है इब्राहिम बैठा हुआ था घर के पास, और जैसे उसने खुदा को देखा वो आ रहा है, लिखा है वो उठा, दौड़ा, उसके पैरों पे गिर के कहता है सुन, आ, बैठ, खा, आराम कर, क्योंकि तू उसके लिए आया है। आप कहोगे ब्रदर अब इसमें क्या है कि वो आया और भागा? आप बिलीव कर सकते हैं 24 साल से एक व्यक्ति की दुआ नहीं सुनी गई है, पर वो आज भी खुदा को देख के भागता है हम में से कोई कि 24 साल से कोई बदलाव नहीं आया है, पर आज भी जब वो परमेश्वर की तरफ देखता है वो दौड़ता है।
मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो कंटिन्यू प्रेयर करें और जब मैं उनसे मिलूं तो वो मुझे ऐसा कहें, ब्रदर इट्स ओके, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, भले मेरे मरने के बाद आंसर आया, जैसे दानियल की प्रार्थनाओं का आंसर उसके मरने के बाद आया था, पर मैं दुआ तो करता रहूंगा। बहुत सारे लोग फेथ में फेंट हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, दुआ करना बंद कर देते हैं और वो बातें। और जानते हो प्रभु को एक यही कैरेक्टर पसंद नहीं है जब आप गिव अप करते हो। मेरा धर्मी जन यदि पीछे हटे तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा, इब्रानियों में लिखा गया है। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में खुदा ने एक संतान दी, एक बेटा दिया, और बेटा होने के बाद आप सब जानते हैं प्राथमिकताएं बदल गई। आपको पता है आपके फोन ने आज प्रभु की जगह लेके रखी है। शायद मुझे नहीं पता है कि आपको यह बात पता है कि नहीं। क्या आप इस बात को जानते हो आज फर्स्ट प्लेस आपके लाइफ में कौन है? आपका सेल फोन। आप बिलीव करो या नहीं, आप अगर सुबह उठ के पहले दुआ नहीं करते हो पर आप ये चेक करते हो कि फोन कहां है, क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं किसी और ने आपकी जगह लेके रखी है। अब देखो, जब इब्राहिम को इसहाक पैदा हुआ तो प्राथमिकताएं बदल गई। इब्राहिम के जीवन में जो चीज प्रथम थी अब वो सेकंड पे आ गई। परमेश्वर सेकंड प्लेस पे आ गया और सारा दिन बच्चे को खेलना, घुमाना, खाना खिलाना, उसकी क्यूटनेस को देखकर वो इतना बिजी हो गया कि परमेश्वर को भी ये चीज ठीक करने के लिए उसकी परीक्षा करनी पड़ी। याद रखना, आप अपनी परीक्षा खुद करते हो। जब आप परमेश्वर को छोड़ और चीजों को वैल्यू देते हो, आप देखो आपकी ये जो भीतरी जीवन है विचारों में, यहां पर डिस्टर्बेंस रहता है। लेकिन आप ट्रेमेंडस पीस में रहते हो, आपके अंदर शांति होती है जब आप ये देखते हो कि आप हर चीज खुदा के लिए करते हो। इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है प्रभु का वचन? गांठ और गूदे को, और आधा वचन बोल रहे हैं आप सब। खोल तो 4:12 देखो प्रभु का वचन कहां काम करता है। हिब्रू, सॉरी भाई, पंकज जी 4 लाइट्स बंद कर बेटा ताकि सब पीछे देख पाए। ये देखिए प्रभु का वचन कहां काम करता है। कोई कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक 2-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जब आप वचन सुनते हो और आपको लगता है यस ये मेरे साथ है, ये मैं नहीं हूं, ये कलाम है जो आपको छेद रहा है, तोड़ रहा है। आप जानते हैं जब इब्राहिम को बेटा पैदा हुआ तब उसकी प्राथमिकताएं बदल गई। अब परमेश्वर सेकंड पे आ गया और इसहाक फर्स्ट पे आ गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने डिसाइड किया कि हम उसकी परीक्षा लेंगे और परमेश्वर इब्राहिम को कहता है अपने बेटे को ले, उसे मार। और याद रखना प्रभु ने उसको क्या कहा? होम बलि करना। मैं नहीं जानता हूं होम बलि का प्रोसेस कितने लोग जानते हैं। होम बलि का मतलब होता है काट के जलाना। इसलिए देखो इब्राहिम ने हाथ में छुरी और आग ली थी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, लिखा है सवेरे इब्राहिम उठा, सेवकों को कहता है उठाओ एक गधा, उस गधे पे काठी रखता है, अपने बेटे को लेता है, चलना स्टार्ट करता है। मैं एक बात पूछूं आपसे, अगर 1% भी इस हॉल में ये चीज लोग समझ पाए ना तो मैं प्रभु को बोलूंगा प्रभु बहुत बड़ी बात है ये भी। 1% एक व्यक्ति भी अगर समझ पाया, मैं कहूंगा कि आप सब प्रभु से कुछ ना कुछ मांगते हैं ना। कभी आपने प्रभु को यह कहा है थोड़ा अपना दर्द शेयर कर कि तू कहां से गुजरता है प्रतिदिन। परमेश्वर 2000 साल के बाद जो क्रूस पर सहन करने वाला था उसे थोड़ी अपनी पेन इब्राहिम के साथ शेयर की। इसलिए पौलुस कहता है मुझ पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल मैं उसके लिए आशीष पर मैं उसके लिए दुख भी उठाऊं और उसके दर्द और उसके मरहम को जानूं। हम एक ऐसी मसीहत से जीते हैं जहां पर सुबह से रात तक टीचिंग्स चलती हैं, प्रभु से मांगो, बड़ा विश्वास रखो अगर चाहिए तो। कितने लोग हैं जो प्रभु को यह कहते हैं प्रभु आशीष बाद में देना, आजा थोड़ा अपना दर्द मुझसे शेयर कर।
परमेश्वर 2000 साल के बाद ऊपर से देखने वाला था उसका बेटा कैसे मरेगा। उससे थोड़ा दर्द इब्राहिम से भी थोड़ा बांट दिया कि देख जब बेटा मरता है तो क्या हालत होती है। या लिविंग इन द डेज, समय के ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहां पर सिर्फ लोग प्रभु से मांगते हैं, पर कोई ये नहीं कहता है कि खुदा अपना दर्द मुझसे शेयर कर। मांगना मांगना, मत्ती 7:7 तो फेमस हो गया है हमारे कलीसियाओं में। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। बच्चे बच्चे ये वचन जानते हैं। किसी के घर में भी जाओ आप देखो ये वचन वॉल पे लगे ही रहते, मांगने वाले। कभी आपने देखा किसी घर में जाओ और वहां पर एक वचन लिखा हो, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है? कोई नहीं लिखता है ऐसे वचन। क्यों कोई नहीं लिखता है? क्योंकि ऐसे वचन आज पसंद ही नहीं है। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जैसे इब्राहिम अपने बेटे को ऊपर लेके गया, अब सुनिए, जब वो बेटे को लेके ही जा रहा था, वो अपने दासों को कहता है, सुनो यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं आराधना करके वापस आएंगे। अब देखो इब्राहिम क्या कर रहा है। जैसे इब्राहिम पहाड़ पे चढ़ रहा है, एक ऑसम क्वेश्चन इसहाक उससे पूछता है। बोलता है, बाबा, डैडी, लकड़ी भी है, छुरी भी है, आग भी है, बलिदान कहां है? इब्राहिम कहता है, चल, परमेश्वर समय उसका उपाय करेगा। वो समय उसका उपाय करेगा। और जानते हो जैसे वो ऊपर गया, अरे क्या स्टोरी है ये। बेटे को बांध रहा है और बेटा बंध रहा है। सोचो अगर हमारा पिताजी हमारे साथ ऐसे करे तो कितने कितने यहां पर बेटे हैं, अगर आपका डैडी आपको ऊपर लेके जाए, पहाड़ से नीचे भाग के आएंगे, सठिया गया है। बोलिए बोलिए, कितने लोग बोलेंगे, अरे चाहती हो तो पप्पा में दुष्ट आत्मा आची भैया। हम लोग तो ऐसे बोलेंगे, डैडी में दुष्ट आत्मा आ गई है। पर इब्राहिम जानता था, वो परमेश्वर की आवाज पहचानता था। अगर आज रात को आपको सपना आए ना कि मुझे प्रभु कह रहा है अपने बेटे को खत्म कर दे, आपको पता है क्या करोगे? आप सवेरे उठ के शैतान से लड़ोगे, शैतान तेरे सारे दर्शनों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु ऊपर से देख रहा है, मैंने दिया था। आप चाहते हो हम कौन सी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं लाइफ में? जो चीजें हमारे हिसाब से, लेकिन जो भी हमारी तरफ से नहीं है वो खुदा की तरफ से कभी नहीं होता है। हम ऐसे सोचते हैं। आप सोचो इब्राहिम समझा कैसे होगा, कितनी ट्रमेंडस, क्या संबंध है उसका प्रभु के साथ कि वो एक एक चीज समझ पा रहा है। उसको प्रभु कहता है, इब्राहिम, इब्राहिम। जानते हो क्या कहता है? हां मैं यहां हूं। क्या अवेलेबल है वो प्रभु के लिए। इधर लोग 10 मिनट की दुआ के लिए अवेलेबल नहीं है। खुदा सुबह से 3 बार उनको बोलता है, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर। वो बोलते हैं वेट वेट वेट। मनुष्य 2 बार कहता है और इंसान 1 बार भी उस पर चित्त नहीं लगाता। अय्यूब में लिखा गया है। कभी आपने प्रभु की हैबिट देखी है पुराने नियम में? मूसा, हे मूसा। सैम्यूल, हे सैम्यूल। ये कौन बोलता था पुराने नियम में? यहोवा परमेश्वर। एक दिन यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर में हमारे बीच में आया और मार्था को बोलता है, मार्था, हे मार्था। हैबिट सेम है, सेम आदत है उसकी आज भी। आज भी 2 बार ही पुकारता है। कितने लोग हैं यहां पर, सच बताओ, चेतन, ओ चेतन, 4 बजे से सोया है मैं, अभी क्या उठूं 7 बजे? सुन दे, 9 बजे की बात आना, सो जाते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपको नींद से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि पूछो मत। आपकी सेटिंग हो गई है, 8 घंटे नींद नहीं मिली ना तो मुझे सर में दर्द पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 5 या 6 घंटे सोता हूं। ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि मुझे प्रेयर अगर सुबह में नहीं हुई तो मैं वैसे नहीं कर पाऊंगा जैसे दोपहर में, जैसे सवेरे की जाती है। आप जानते हो जब इब्राहिम ऊपर गया और जब अपने बेटे को मारने ही वाला था, प्रभु ऊपर से कहता है, डोंट टच हिम, ऐसे छूना मत। उसके बाद प्रभु उसको कहता है, अब मैं निश्चय जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। उसके बाद लिखा गया है, पीछे झाड़ी में एक मेढ़ा था, वहां पर उसके सींग जो थे ना वो एक जगह पे फंसे हुए थे और उसने उसको बलिदान किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
एक आदमी इतने बड़े बलिदान के लिए तैयार कैसे हुआ? जानते हो क्यों तैयार हुआ? पंकज पहले वाला वचन लगा। इस वजह से, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिल गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उससे यह प्रकाशन कैसे मिला? ये गॉड इज अ माइटी। आपको पता है, जब इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था, पूरे पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उसे एक ही विचार था, एक ही विचार कि जब मैं 100 साल का था, सारा 90 की थी, तब मुझे परमेश्वर ने दिया है। हम दे देते हैं क्योंकि वो इतना सामर्थी है कि यदि हम उसे मार दे तो उसे वो वापस जिला सकता है। यह ख्याल था उसके अंदर। इब्राहिम ने 25 साल पहले जो अनुभव पाया था, उससे वो अनुभव अपने हृदय में रखा था। हम क्या रखते हैं? सिर्फ बर्थडे मेमोरीज, हेट्रेट, किसी ने बुरा चला, कहां पर पार्टी हुई, कहां शाटी हुई, कभी ये हुआ। मैंने लोगों को देखा है, इतना अननेसेसरी स्टफ वो अपने अंदर रखते हैं। पर कितने लोग हैं इब्राहिम की तरह इन अनुभवों को रखते हैं कि एक समय था जब मेरी वाइफ के पास कंसीव करने की शक्ति नहीं थी, मेरा बदन बूढ़ा हो गया था, उस 100 साल की उम्र ने परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया था, और आज वही परमेश्वर अगर मुझसे मांगता है तो मैं दे दूंगा, क्योंकि उसके पास ताकत है मुर्दों में से जिंदा करने की। हमने सब अच्छी अच्छी बातें छोड़ दी हैं और कचरा भर के रखा है अपने अंदर, और वही आपको लीड कर रहा है। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग इस वचन को इंग्लिश में जानते हैं। अब आप खोलिए मत, सिर्फ पंकज भाई खोल रहे हैं, और देखिए नीति वचन 4:23। मैं आपको पहले हिंदी में बताता हूं, आप इंग्लिश में खोलो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। नहीं समझ में आता है हिंदी में, इंग्लिश में पढ़िए। ERV, ये देखिए क्या लिखा है, 4:23 प्रोवर्ब्स, नीति वचन। Above all, be careful what you think, because your thoughts control your life. आज आप जो सोच रहे हो वो आपको कंट्रोल करेगा। क्या लिखा है? मतलब वापस उस वचन में जाइए। क्योंकि उसने विचार किया। क्या विचार किया? एक अनुभव था उसके पास कि परमेश्वर ने मुझे 100 साल की उम्र में एक बेटा दिया था। कोई आशा नहीं थी, निराशा में उसने आशा रखी, प्रभु ने उसको बेटा दिया, और वो इस वजह से बेटा देने के लिए रेडी हो गया कि जिसने 100 साल की उम्र में मुझे बेटा दिया है, वो उसको जिंदा क्यों नहीं कर सकता? आप जानते हो, हम लोग को यह सिखाया गया है कि उसका बेटा नहीं मरा, पर बाइबल कहती है एक्चुअली वो मरा है। क्या लिखा है? फिर मिला, वापस मिला, लिखा है। हम लोग कहते हैं कि वो नहीं मरा है, लेकिन बाइबल कहती है यस वो मरा है और उसको वापस भी मिला है। बाइबल ये बात कहती है। क्यों कैसे मरा? क्योंकि इब्राहिम रेडी हो गया था, वो तैयार हो गया था मारने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है यस वो मरा है और वापस भी मिला है। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? इसहाक एक दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह का, जिसे खुदा ने मारा और वापस मुर्दों में से जिंदा किया। वैसे ही दृष्टांत की रीति पर तुम कह सकते हो वो उसे मिला है। एक मॉरल जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, कौन सा अनुभव आप अपने अंदर लिए फिर रहे हो इन दिनों में? किसी ने आपसे नफरत की, किसी की वजह से आपकी लाइफ खराब हो गई है, कोई ऐसा निर्णय जो आप आज तक पछता रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, या आप दूसरी बात सोचो कि किसी ने आपको हर्ट किया और आपके अंदर अनफॉरगिविंग एटीट्यूड आ गया है उनके प्रति। आप इन चीजों को पकड़े हुए हो कि आपने अपने अंदर, दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि तेरा गुनाह न करूं। एक आखिरी वचन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और उसके बाद हम सब खड़े हो जाएंगे। ब्रदर रीड कोलोसियंस 3:16। मैं चाहता हूं आप इस वचन को देखो। मैं सिर्फ ये वचन समझाने के लिए आपको आज इतने सारे वचन खुलवा रहा हूं। 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, गंदे अनुभवों को छोड़ दो। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, कितनों ने तुम्हारे साथ बुरा किया भूल जाओ, और जितनों के साथ तुमने अच्छा किया वो भी भूल जाओ। ये दोनों अनुभव बहुत हर्ट करते हैं लाइफ में।
किसी ने आपको कुछ बोला, किसी ने आपसे कुछ लिया और वापस नहीं किया, किसी ने आपको कुछ क्या कहा, किसी ने आपको बैक बाइट किया, जब आपके सामने ये बातें आए ना, मरे हुए हो जाओ उस समय। एक दिन मेरे ऑफिस में कॉल आया, मैंने उठाया तो एक आदमी मुझे बता रहा था दूसरे आदमी के लिए कि ब्रदर ये आपके लिए बहुत कुछ बोलता रहता है, आप बिलीव कीजिए। मैंने उसको बोला मैं तेरे बाद में कॉल करता हूं। मैंने रख दिया। 2 मिनट तक मेरा मन चल रहा था, यार गलती भी नहीं की, ऐसे ही कर रहे हैं। और 2 मिनट के बाद मुझे प्रभु ने कहा तू मरा हुआ है। मैंने कहा हाँ प्रभु, मरे हुए आदमी में कुछ नहीं होता है। तो मसीह के साथ मर गए। इस हॉल के बाहर आप बाहर जाओ, किसी को बोलो यीशु मसीह आपके लिए मरा है, कौन यीशु, कौन यीशु, ऐसे बोलेंगे। हॉल के बाहर लोगों को यह नहीं पता है कि कोई उनके लिए मरा है। और जानते हो इस हॉल के अंदर बहुतों को यह नहीं पता है कि जब यीशु मरा तो वो भी मरे। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आई होप आपने यह वीडियो पूरा देखा और समझा होगा। हम बाइबल की एक स्टोरी को आज लेते हैं जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पे सवार होते हैं और वह नदी पार कर रहे होते हैं और वो सो रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं। तो यीशु मसीह सो रहे होते हैं। अचानक रात को आंधी तूफान लहरें उठने लगती हैं, जिसको देखकर चेले सहित वहां पर उपस्थित उस नाव में उपस्थित हर एक व्यक्ति डर जाता है और भागने लगता है और चिल्लाने लगता है कि अब हम मरने वाले हैं, अब हम जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, लहरें हमें मार देंगी, तूफान हमें ले डूबेगा, नावें डूब जाएंगी, उसके साथ हम भी डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा कहते हुए यीशु के चेले और काफी सारे लोग भाग रहे होते हैं और इधर उधर दौड़ रहे होते हैं बचने के लिए। तभी एक चेला यीशु मसीह के पास जाता है और कहता है, देख तूफान उठ रहा है, आंधियां चल रही हैं, लहरें ऊपर को उठ रही हैं, हम लोग मरने को हैं, हम मरने जा रहे हैं। तभी यीशु मसीह उठते हैं। सबसे पहले वो चेलों को डांटते हैं, कहते हैं कि हे अविश्वासी, उसे इस प्रकार से कहते हैं कि अल्पविश्वासी, अल्पविश्वासी उसे कहकर संबोधित करते उस चेले को और डांटते हैं। और जब उसे डांट कर आगे बढ़ते हैं तो वह खड़े होते हैं और आंधी और तूफान को डांटते हैं। तुरंत आंधी और तूफान शांत हो जाती है। यह सुनकर चेले और वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। चेलों के मन में चल रहा होता है, वो कहते हैं कि ये कौन है जिसकी बातें आंधी और तूफान भी मान रहे हैं। तो यीशु मसीह उस समय कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उन्हें डांटा क्यों? यीशु मसीह चाहते थे कि ये जो तूफान आया है इन्हें मेरे चेले शांत करें, मेरे चेले उसको शांत करें, क्योंकि वो मेरे साथ रहते हैं और अगर उनका मेरा पर विश्वास है तो वो मेरे नाम से इसे शांत करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए यीशु मसीह ने उनसे डांटा कि तुम्हें यह काम खुद करना चाहिए, बट तुम मुझे उठा रहे हो, मुझसे काम करा रहे हो, अभी तुम तैयार नहीं हो। ऐसी बात तो कंफर्म हो गई। उसके बाद वो लोग आगे तट पर पहुंचते हैं, नाव से उतरते हैं और जिस किनारे पर वो उतरते हैं वहां पर एक व्यक्ति होता है जिसको गांव वालों ने जंजीरों से बांध रखा था। जैसे ही उसकी नजर यीशु मसीह पर पड़ती है तुरंत वो सकपका जाता है, तुरंत वो मतलब परेशान हो जाता है और कहने लगता है, हे परमेश्वर के पुत्र, हमें समय से पहले क्यों नाश करने आया है? हमारी विनती सुन और हमें इन सुअरों के झुंड में डाल दे, हमें जाने की आज्ञा दे। तब यीशु मसीह उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसे सुअरों के झुंड में डाल देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जब इस चेलों ने उस यीशु मसीह के आश्चर्य काम को देखा, जब उन्होंने आंधी तूफान को शांत किया, तो यहाँ पर चेलों के मन में आया कि ये कौन है जिसकी बातें आंधी तूफान मानते हैं। वहां पर यीशु मसीह ने सुना है लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सोचा होगा कि मैं जवाब दूंगा तुम नहीं मानोगे, अब तुम इसके मुंह से सुनो, ये जो दुष्ट आत्माएं कह रही हैं, दुष्ट आत्माएं मुझे जानती हैं कि मैं कौन हूं, अब तुम सुनो मैं कौन हूं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने सुनाया। तो आज के वीडियो का कंटेंट ये था कि यहाँ पर जब यीशु मसीह नाव पर थे तो वो शांत थे, सारे के सारे चेले परेशान थे, मन में चल रहा था मर जाएंगे, डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह शांत थे क्योंकि उनका मन स्थिर था, उनका मन नहीं चल रहा था, उनका मन परमेश्वर में स्थिर था।
इसीलिए अगर आज के समय हमारा मन परमेश्वर में स्थिर नहीं है तो हमारा मन भटकेगा, हम भटकेंगे और हमारा ऐसा ही जीवन बीतेगा। लेकिन अगर हमारा मन परमेश्वर में स्थिर रहेगा तो हम स्थिर रहेंगे और हमारा मन भटकेगा नहीं और हम परमपिता परमेश्वर में बने रहेंगे। आई होप आज की वीडियो का संदेश आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप हमारे चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं, काफी सारे शिक्षाओं की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। जाकर आप देख सकते हो, आपको हमारे चैनल पर काफी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।